हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं फिरोज नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, इसी कड़ी में आज बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की। इस टिप्स में क्या है, आपको एक मैं बात बता रहा हूँ। आपके पास अपनी कुंडली है, लेकिन आपको कुंडली में इतना पता है कि मेरे ये ग्रह मारक है और ये ग्रह योग कारक है। आपको इतना ही पता है, उससे आगे आपको कोई पता नहीं है कुंडली का। ठीक है। हाँ, आप एनालिसिस करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसका रेमेडी वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। यदि आपको कुंडली का पता है, कुंडली आपने निकलवा दी, अपनी ग्रह मार्क की है, योग कारक है, उससे आगे कुछ पता नहीं है। उसके बाद आप ये सॉरी दशा अंतरदशा देख सकते हो, कौन से ग्रह की चल रही है। मान लो किसी मार्क ग्रह की आपकी दशा या अंतरदशा चल रही हो, ठीक है। उससे आगे उसको आपको नहीं पता है कि इस तरह की क्या रेमेडी, क्या करना चाहिए, दान पाठ पुण्य जो भी करना चाहिए, तो आप नॉर्मली एक सिंपल उपाय बताता हूँ, वेरी सिंपल और वेरी इफेक्टिव। सिंपल तो है, लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। आपको एक ही इफेक्टिव उपाय बताता हूँ। आप क्या करें, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके शुक्र देव मारक है और दशा अंतरदशा उन्हीं की चल रही है, तो आप एक बार हर सप्ताह हर सप्ताह शुक्रवार के ही दिन, शुक्रवार का फास्ट करके देखिए। आपको इतना पता लग गया मार्ग है, तो आप शुक्रवार को उसी ग्रह का एक दिन करिए फास्ट, हफ्ते में ओनली एक दिन। और शुक्रवार के दिन शुक्र भगवान को नमन प्रणाम करिए और शुक्र के दिन आप दान करिए। फिर आप देखना अपने मार्ग ग्रह का इफेक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि दान करने से हमेशा मार्ग ग्रह का मार्ग तो कम होता है, प्लस आप उनका फास्ट करते हो, उनको नमन प्रणाम करते हो, तो हमेशा वो अपना मार्केट में उनकी कमी आती है और मार्केट को छोड़ के वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देके नॉर्मल लाइफ में अच्छा जीवन यापन करने में बहुत सहायक होते हैं। जैसे जब गुरुवार हो, बृहस्पति देव हो, तो गुरुवार को आप फास्ट करिए, बृहस्पति देव को नमन करिए, प्रणाम करिए, और उस दिन आप जो अपने मन से करना चाहे दान कर दीजिए। हमेशा बहुत फायदा होगा। ये किस केस में, यदि आपके पास कुंडली है, मारक ग्रह ग्रह निकलवा दी, पता लग गया, और कभी दशा अंतरदशा किसकी चल रही पता है, लेकिन उससे आगे कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि इसका मैं क्या करूं या क्या हो रहा है, तो आप नॉर्मली है ना, फास्ट करने से कोई नुकसान नहीं है। यदि उसकी जगह मारक की जगह आपको कारक भी पता लगेगा, या फिर कोई करे तो कोई भी थ्योरी एप्लीकेबल होकर यदि रिजल्ट चेंज भी होता है, फास्ट करने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे योग कारक हो चाहे मारक हो। तो आप ये करके, ये है ना, सिंपल उपाय है लेकिन बेहतरीन उपाय है। ठीक है दर्शकों, इसके नेक्स्ट बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा, अब हनुमान चालीसा का क्या फायदा है मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह नहाने के बाद ब्रेकफास्ट से पहले आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। अब हनुमान चालीसा पढ़ने से फायदा क्या क्या हो रहा है, देखो। आप हनुमान जी को खुश करने से, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने से आप शनिदेव, राहु और केतु तीनों के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हो। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा, मंगल का बुरा प्रभाव कम होगा। मतलब मंगल का बुरा प्रभाव बोले तो आप मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, और मंगल के प्रभाव से हमेशा इन तीनों ग्रहों का बुरा प्रभाव कम होता है। ये हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है। आप इसमें मंगल को तो इसके साथ साथ मंगल का भी तो कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ मंगल के प्रभाव से यदि ये तीनों ग्रह बुरे बैठे हैं, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो इनका भी बुरे प्रभाव में हमेशा कमी आती है उनके पीछे हनुमान चालीसा पढ़ने से। हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है। यदि सुबह के टाइम पे आपने नहा धो के ब्रेकफास्ट से पहले पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा है। जो भी काम करना है आपका, यदि विश्वास है इन चीज़ों में, यदि आप इनमें भरोसा करते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार करके देखिए। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ में।